नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोटल हिप रिप्लेसमेंट में कप प्लेसमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो कप प्लेसमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज कप प्लेसमेंट के वजह से आपको इम्पिंजमेंट हो सकता है, रेंज ऑफ मोशन कम या ज़्यादा हो सकता है, स्टेबिलिटी निर्भर होती है, एब्डक्टर मसल स्ट्रेंथ निर्भर होता है, गेट निर्भर होती है, जैसे आप चलते हो, लिम्ब लेंथ निर्भर होते हैं, और नॉइज जनरेशन भी कभी कभी होती है कप प्लेसमेंट ठीक नहीं हुई सिरामिक ऑन सिरामिक इम्प्लांट्स में। और कप लूजनिंग इंक्रीज वेयर एसिटाबुलम का हो सकता है अगर कप प्लेसमेंट गलत है। तो हम तीन वेरिएबल्स पे गौर करते हैं। एक होता है डेप्थ ऑफ द कप, आपने कप को कितना डीप डाला है पेल्विस में। दूसरा होता है हाइट ऑफ द कप, टीयर ड्रॉप से कितना ऊपर या नीचे है, इसके इम्प्लीकेशंस भी बताएंगे। और तीसरा होता है एंगुलर प्लेसमेंट, वर्जन एंड इंक्लिनेशन, ये भी हम डिटेल में बताएंगे। तो डेप्थ क्यों इंपॉर्टेंट होती है? अगर आप हिप का ये फोटो देखें तो जो ऑफसेट होता है, डिस्टेंस ऑफ द टीयर ड्रॉप टू द सेंटर ऑफ हेड, इसे एसिटाबुलर ऑफसेट कहते हैं। अगर आप मीडियल वॉल टीयर ड्रॉप का लेके सेंटर ऑफ द हेड पे एक लाइन ड्रॉ करें, और फिर सेंटर ऑफ द हेड से लेके फीमर की लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पे ये फीमोरल ऑफसेट होता है। तो ये कंबाइंड ऑफसेट को ग्लोबल ऑफसेट बोलते हैं। तो अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन हिप का चेंज हो जाता है, ये मीडियल हो जाता है या लैटरल हो जाता है, ग्लोबल ऑफसेट अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। आपका बॉडी का वेट बेयरिंग रिएक्शन फोर्स चेंज हो सकता है, एब्डक्टर लीवर आर्म का रिएक्शन फोर्स चेंज हो सकता है, रिस्क ऑफ डिसलोकेशन बढ़ सकता है, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन हो सकता है, गेट ठीक नहीं हो सकता, और कभी कभी एक्सेलरेटेड बेयरिंग वेयर भी हो जाती है। तो चांदली ने जब टोटल हिप रिप्लेसमेंट शुरू की थी तो वो एक्सेसिवली कप मीडियलाइज करते थे, उसमें काफी बोन लॉस होता था। ये था, ये करने से बॉडी वेट लीवर आर्म कम हो जाती थी और एब्डक्टर लीवर आर्म बढ़ जाती थी, सो इससे जॉइंट रिएक्शन फोर्स कम हो जाता था। और ये इनिशियली हिप रिप्लेसमेंट में यही फंडा चलता था, पर इसमें रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है और एक्सेलरेटेड वेयर देखा गया था, चेंज इन वर्किंग लेंथ ऑफ एब्डक्टर मसल्स, प्रोप्रियोसेप्शन जॉइंट की चेंज हो जाती थी, और मीडियल बोन स्टॉक लूज हो जाता था, तो फ्यूचर रिवीजन के लिए प्रॉब्लम हो जाते थे। और अगर आप कप को एक्सेसिवली लैटरल रखें तो लैटरल अनकवरेज हो जाता है सुपीरियर डोम पे, इनएडिक्वेट सपोर्ट होता है सुपीरियर लैटरली, और इम्पिंजमेंट और अर्ली लूजनिंग का रिस्क होता है। तो आजकल हम एनाटॉमिकल कप प्लेसमेंट में गौर करते हैं ताकि आप ग्लोबल ऑफसेट परफेक्टली रिस्टोर करें। इम्पिंजमेंट इससे कम हो जाता है, रिम प्रेस फिट परफेक्ट बैठता है कप का, मीडियल बोन स्टॉक प्रिजर्व हो जाता है, और एनाटॉमिक ऑफसेट रिस्टोर हो जाता है। तो ये परफेक्ट एनाटॉमिकल कप प्लेसमेंट में हम अब गौर करते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कप की हाइट के बारे में और इंक्लिनेशन और वर्जन के बारे में। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, शेयर करिए और अगले एपिसोड का इंतजार करिए। थैंक यू।